हेलो व्यूअर्स, जोशीला वेतन प्रेजेंट्स आवाज़ आपकी विद डॉक्टर पूनम मदान की स्पेशल एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक खास दिन है। 12 अगस्त को हर साल इंटरनेशनल यूथ डे की तरह मनाया जाता है। यह दिन यूथ के पोटेंशियल को सेलिब्रेट करने के लिए, यूथ से जुड़े हुए मुद्दों पर फोकस करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। भारतवर्ष को युवाओं का देश कहा जाता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा हैं और इसी यूथ पावर को सेलिब्रेट करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एक यंग, मल्टी टैलेंटेड एंड डायनेमिक पर्सनालिटी करण नागपाल। करण एक यूथ आइकन है। ये एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हैं। ये बहुत सारे वेंचर्स से जुड़े हुए हैं। First of all, I want to thank Joshila Vatan, Poonam and Nitesh ji for having me here on this amazing day, International Youth Day. वेलकम करण टू आवर शो। करण, आपने बहुत ही यंग एज में अपना करियर की शुरुआत किया। आप 19 साल के ही थे जब आपने अपना फर्स्ट वेंचर किया, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। When I was 19, I came to Jaipur. और जयपुर एक मेट्रो सिटी मेरे लिए फर्स्ट एक्सपोजर था आफ्टर कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन श्री गंगानगर। और इस शहर ने मुझे इतना कुछ सिखाया है, इतना कुछ दिया है that at 19 I got that confidence that I can come up with a own venture. So we started with the event company. और 19 में when I realized that कि हम जैसे लोग जो बहुत late night बाहर नहीं रह सकते हैं, so we came up with the concept of day events. And with the grace That of was God, quite innovative. कुछ नया था जयपुर के लिए। हाँ, और उसमें हम लोगों ने डे इवेंट्स के साथ साथ हमने उसे एक लेट्स से एक क्रिएटिव दिया कि हम लोगों ने हमेशा थीम रखा उसके लिए। एंड विद ग्रेस ऑफ गॉड एंड ऑल द लव दैट जयपुर पीपल हैव गिवन मी, हमारे लिए वो एक बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर था। आपके टारगेट ऑडियंस कौन रहते थे? हमारे टारगेट ऑडियंस बेसिकली स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट्स रहते थे, बिकॉज जो लोग बीपीओज में पूरा नाइट लाइफ अपना उन्होंने जिया नहीं है और काम किया है नाइट शिफ्ट्स में, बिकॉज वो अदर कंट्रीज़ के लिए काम कर रहे हैं। एंड दे हैव लव्ड आवर पार्टीज, दे हैव लव्ड आवर इवेंट्स एंड वी हैव डन सो वेल फॉर 3 years here in Jaipur. So they were just social events or corporate events? What kind of events you were into? All events. We were also associated with clubs, we were also associated with 5 stars, we did corporate events, we also did club parties, the evening parties, we did everything what we can at that age. Okay, that's wonderful. As you just started so early, तुम 19 साल के ही थे, तुम्हारी एजुकेशन का क्या रहा फिर? मतलब you could continue or you discontinued या you continued till your post graduation? I did my post graduation of course, but Jaipur के लिए ग्रेजुएशन आपका साथ साथ ही चल रहा था? ग्रेजुएशन मेरा साथ साथ Okay. था, बिल्कुल ग्रेजुएशन मेरा हमेशा साथ चला। एंड ग्रेजुएशन एक ऐसा टाइम होता है वेयर यू कैन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आप वो आपके लिए प्रोफेशनल आपका करियर ओरिएंटेशन नहीं है, वो आपके लिए सीख है, आपका पहला मकाम है जो आप अपने घर से बाहर निकल के आप उसे अचीव करते हो। तो ग्रेजुएशन के साथ हमेशा एक्सपेरिमेंट करना एक बहुत ही अच्छी मेरे लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा है। फिर जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन फिर कहाँ से किया और क्या आपका मतलब फोटे रहा उसमें? 3 साल जब मैंने अपना ग्रेजुएशन जयपुर से पूरा किया, उसके बाद आई वेंट फॉर माई हायर स्टडीज टू एमिटी इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल। मैंने नोएडा मैंने अपने कैंपस से किया है। ऑल्सो मैंने अपना MBA जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस में परस्यू किया, बिकॉज आई वांटेड टू गो एंड लर्न अबाउट इंटरनेशनल बाउंड्रीज। मैंने 2 साल दिल्ली को दिए और दिल्ली ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आई मीन फॉरेन लैंग्वेज भी उन्होंने सिखाया मुझे, और प्लस आपकी पर्सनैलिटी को एक ग्रेस ऐड करने के लिए गेटिंग टू अ बिगर सिटी इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। ओके, सो जब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ तो जनरली जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं दे जस्ट परस्यू एनी कॉर्पोरेट जॉब। तो आपका कोई जॉब में रुझान आया या आपने सोचा कि नहीं, आई हैव दैट स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी एन एंटरप्रेन्योर एंड आई वांट टू गो बैक टू जयपुर, और कुछ ऐसा रहा? मैंने हमेशा सोचा कि मैं कुछ भी स्टेगनेंट नहीं करना चाहता, एक ही चीज़ नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट दिस 9 to 6 जॉब, और मे बी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बिजनेस में अपने ऑफिस में रोज जाऊँ, एक ही काम करूँ और वापस आऊँ। मुंडेन रूटीन पसंद नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल। कुछ डायनामिक होना चाहिए, लाइफ हमेशा डायनामिक चाहिए और ऐसे ही होनी चाहिए। और यूथ, दैट्स व्हाट यू रिप्रेजेंट। जब आप कहते हैं ऑल अबाउट बीइंग डायनामिक, जब आप कहते हैं हर दिन नया होता है, तो आपका काम भी नया होना चाहिए, आप भी नए होने चाहिए। तो और फिर मैंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने जयपुर को ही वापस चुना, क्योंकि मेरा बहुत लगाव रहा है उस जयपुर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ मतलब मुझे पिंक बनाया। सिटी जयपुर आपकी फेवरेट हो गई? बिल्कुल बिल्कुल। और दिल्ली छोड़ के आप वापस जयपुर आए? और मैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी जा सकता था, मैंने अपनी एजुकेशन जो है सब इंटरनेशनल स्टडीज में की, तो लेकिन मैंने जयपुर वापस चुना। और फिर मैंने यहाँ पर आके टेली परफॉर्मेंस को ज्वाइन किया, बिकॉज आई वांट टू नरिश माई लैंग्वेज मोर। सो मैंने टेली परफॉर्मेंस को चुना और मैंने 1 साल 8-10 महीने वहाँ दिए, लोगों से बात किया, एंड आई लर्न देयर कल्चर।
ताकि मैं अपनी लैंग्वेज को और बेटर कर सकूँ, मेरे इंटेलेक्चुअल स्किल्स को, मेरी प्रोनाउंसिएशंस को बढ़ा सकूँ। फिर मैंने चाहा कि मैं एक जॉब करूँगा, बिकॉज मुझे शुरू से ही बहुत ही लाइमलाइट पसंद था। मैं इवन इंडस्ट्री से रहा हूँ और मुझे हमेशा ग्लैमर, आप समझिए, कैमराज, मीडिया, इन सबसे प्यार है। तो देन आई चोज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट मैगजीन ऑफ दैट टाइम एज माय करियर ऑप्शन। Okay, so you were with High on Fashion, I guess. At Yes, that High on time? Fashion. Yes. So tell us more about that. High on Passion was a venture from Jaipur itself, लेकिन उनको बहुत ही प्यार और सपोर्ट मुंबई से मिला। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हमारे साथ जुड़े थे, तो काम करना बहुत आसान हो जाता था। और ग्लैमर एक ऐसा है जो हर किसी को पसंद है। Yes, of course. Glamour has its own charm, attraction. आप कोई भी हो, वो आपका पार्ट कहीं ना कहीं है, चाहे आप उसे टीवी पे देख रहे हैं या अपने अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आप ग्लैमर से जुड़े ही रहते हैं। तो वो जब आप उस चीज़ को पसंद करते हैं तो आपके लिए वो आसान हो जाता है काम। True. So spending 2 years with High on Passion was amazing. मुझे बहुत सारे What were contacts your मिले। key learnings while working with that magazine? The best part was कि आप मीडिया से हैं, आप मैगजीन में हैं, आपको बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। आप सारे हुज एंड हुज से मिलते हैं, सिटी के हर इवेंट्स में जाते हैं, आपकी पहचान बनती है, लोग आपको जानते हैं, आप कहीं भी जाएंगे लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। और जो अटेंशन सीकर्स होते हैं उन्हें ये हमेशा पसंद है, एंड आई एम वन ऑफ देम। स्टिल आई लव अटेंशन। Actually, it's always said present day business is all about networking. अगर आप networking कर सकते हैं तो आप business कर सकते हैं. So it was all about networking. Was it? If you talk about my family background, I come from a business family. और मेरे लिए हमेशा business is always an option. It is right there for me. लेकिन always there. Always there. It is always there. I can go back and it's enjoy your call. Yes. What you want to do. So because I have an elder brother, I can experiment more with my life. So मैंने बहुत सारे career options को चुना। मुझे हर चीज़ सीखने का शौक है। ऑफ कोर्स हम हर चीज़ नहीं सीख सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि कुछ आप उसको सीख पाएँ, और अगर पूरा ना समझ आए तो आधा आए, लेकिन अच्छे से आए। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। Yes. So basically you always wanted to learn more and more, and you were always on learning curve. Yes. No matter always. what you were doing. Today also. Yes. Yes. And we learn throughout our life. हाँ, that's what say कि तहा जिंदगी कम पड़ती है कुछ सीखने के लिए। कुछ सीखने के लिए बस। राजस्थान हमेशा एक टूरिस्ट हब रहा है। राजस्थान में टूरिज़्म का बहुत स्कोप है। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री यहाँ की एक सनशाइन इंडस्ट्री है, एंड यू हैव बीन एसोसिएटेड विद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में बताएं। मैंने आपको कहा कि मुझे हर चीज़ सीखने से का शौक है। राजस्थान में होकर अगर मैं मतलब दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि आई एम इन राजस्थान, एंड हमारे यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। हॉस्पिटैलिटी इज़ वन सेक्टर विच आई हैव ऑलवेज लव्ड। देयर लेविश लाइफ, द 5 stars, everything about this. It's all about luxury, I guess. It is all about luxury. So I'm a fan of luxury. मेरा इवेंट से जब भी रहा है तो लग्जरी इज़ ऑलवेज, ग्लैमर इज़ ऑलवेज इनटू इट। अगर आप मेरे हॉस्पिटैलिटी करियर के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों से मिलना, बहुत विदेशों से आए लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनके बारे में जानना ही मुझे एक एक्सपीरियंस ऐड करता है मेरे बारे में। उनसे बात करने से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, मतलब उनकी नज़र से दुनिया को देखना, हमारे देश में आके हमारे अपने बारे में सबसे ज़्यादा प्रसन्नता आपको इस बात की होती है कि आप उसको अच्छा लगता है, कोई आपकी तारीफ करता है। Exactly. जब कोई बाहर से आता है और एडमायर करता है आपकी कल्चर को, आपकी हेरिटेज को, वी आर वेरी रिच इन दैट ऑफ कोर्स, तो फिर और ज़्यादा एक सेंस ऑफ प्राइड होती है कि ओके वी आर इंडियंस, एंड हम स्पेशली राजस्थान, जयपुर, जहाँ पे एक धरोहर है, एक हेरिटेज है जिसको हम लिव अप कर रहे हैं। और हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा सेक्टर है जो आपको अच्छा, पेशेंस आपको एक और स्किल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। और सबसे अच्छी बात है हाउ टू डील विद ह्यूमंस। ये सबसे अच्छा स्किल है, क्योंकि इंटरेक्शन, उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना, किसी को बहुत सारे इश्यूज होते हैं होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, वो आपसे आके बात कर रहे थे, उनको रिजॉल्व करना, एंड मेकिंग देम पुटिंग स्माइल ऑन देयर फेस गिव्स यू प्लेजर। तो पेशेंस और आपको किसी से डील करने का स्किल आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल होता है, जो यहाँ आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा सीखते हैं। नेटवर्किंग हो गई, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गए, वंडरफुल। ब्यूटी, ये भी एक फील्ड है जिससे आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से जुड़े रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा बताएं, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। सो ऑल्सो मेरा हमेशा जयपुर से ऐसा नाता रहा है कि मैंने जब भी कुछ करना चाहा तो यहीं के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है हमेशा। सो आफ्टर माई हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस वी स्टार्टेड विद द डर्मेट ब्रांड। बहुत ही लग्जरी, वो भी लग्जरी था। इट इज़ वन ऑफ दोज एक्सपेंसिव ब्रांड्स टुडे जो विमेन को मोर ब्यूटीफाई करने में हेल्प करता है, आर्टिफिशियली ऑफ कोर्स। हम बहुत कि आर्टिफिशियली नहीं है आजकल, दिस इज
as much as natural, but Natural. you want to look beautiful, Yes. and you can get some support. And ठीक है, at the end of the day, the girl को जो खूबसूरत लगना है, उसकी उस feeling को आप accentuate कर रहे हैं और उस feeling को satisfy कर रहे हैं. और मैं आपको फिर से वही बात कहूँगा कि you're putting smile on their face and Yes. the pleasure of seeing somebody happy because Yeah. you are there and you are a reason of it. Hmm. It is beautiful. It gives you the inner beauty that people look for. Hmm. और ब्यूटी के सेगमेंट के साथ ऐसा रहा है कि जब मैंने इवेंट कंपनी किया शुरुआत करी तब भी हम ब्यूटी सेगमेंट में थे बिकॉज वी आर डीलिंग विद लॉट ऑफ गर्ल्स दैट टाइम एंड लॉट ऑफ वुमेन ऑफ कोर्स लॉट ऑफ मेन बिकॉज टुडे मेन इज आल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर ब्यूटी. फिर आप समझेंगे कि जयपुर के कभी ऐसा लगता नहीं था, हमेशा ब्यूटी का सेगमेंट एक जेंडर पे बायस हो गया था. अभी का टाइम ऐसा है कि लुक्स कॉन्शियस men is also equally Men. looks conscious. So अभी के टाइम पे ऐसा है कि it's not about confined to being a woman who wants to look beautiful, it's men also who wants to look good. Yeah. और अगर आप if you talk about the basic study of beauty, today the products the companies are launching for women are less than they are launching for men because men are no more particular about how they look. Yes, yes. There was one study which L'Oreal did in India, and they said कि फेस वॉश का सबसे बड़ा मार्केट तो इंडिया में अनटैप्ड ही है, क्योंकि फेस वॉश लड़कियों से ज़्यादा लड़के यूज़ कर रहे हैं, फेयरनेस क्रीम लड़के ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इंडिया में बनस्पत लड़कियों के. Yes. So there was a new market opportunity that way. Yes. You were also associated with Glamour. तो वो कैसा एसोसिएशन था, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं. मेरी जर्नी शुरू से आई एम अ फाउंड ऑफ ग्लैमर. शुरू से ही मुझे हमेशा ये The word for you is glamour. Glamour. That's what Beauty and glamour we can add. I still thrive and survive on glamour and for glamour. You're made for that. I'm made for that. So glamour के साथ मेरा एसोसिएशन इस तरह है कि हम लोग because I belong to the event industry and I've been into media, I've been into hospitality. So me and Nikhil, he's the chairman of Glamour, and we met at an event. And since then I'm associated with the Glamour group. And fortunately, Glamour is the second largest pageant platform in India. In India. And it is that big platform. Next to Femina Miss Next India. next to Femina. And it is that brilliant. और मेरे एसोसिएशन के साथ कुछ जयपुर के कुछ टैलेंट्स जो आपको लगा कि इसमें जाके उनको प्लेटफॉर्म मिला इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में. सो ग्लैमरनंद हमेशा so ये ब्यूटी पेजेंट. ब्यूटी पेजेंट्स में 26 स्टेट्स को हम कवर करते हैं. 26 स्टेट्स को. ओके, इंडिया की. They compete to be the one queen for the nation. एंड फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे Of course, रिप्रेजेंट they करती also हैं represent इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स. India on the international platforms. ओके. That Wonderful. big platform we are talking about here. And then because हम लोग और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हम लोगों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी दिए हैं और जिन्होंने अभी रिसेंटली परफॉर्म भी किया है. एंड अभी Bollywood कितने में. म्यूजिक वीडियोस हैं, कितनी मॉडलिंग है, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये गर्ल्स अपनी टैलेंट्स को एग्जिबिट कर सकते हैं एंड दे कैन कार्व देयर करियर आल्सो. डिजिटलाइजेशन इतना हो गया है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको चुनना है. ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, अभी तो बहुत सारे सारे ऑप्शंस हैं. तो ये आपको चुनना गर्ल्स है. ये आपको चुनना है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है और किस लेवल पे आप जाना चाहते हैं. उसे फोकस रखिए और उसी के बेसिस पे हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारे जो प्लेटफॉर्म दिया है वो बहुत ही एक सेटल और बहुत ही लार्ज स्केल पे है. तो आपको उसी तरह का ब्रांड अप्रोच करता है. तो हमने जयपुर में भी ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया हमेशा पिछले 3 साल से बिकॉज हम लोगों ने हेरिटेज और कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है. एक पूरा सेगमेंट रखा है. हर साल हम ग्लैमरनंद को जयपुर लेकर आते हैं कल्चर के लिए और हेरिटेज के लिए हमेशा लेकर आते हैं जहाँ लोगों को स्पेसिफिकली गर्ल्स को एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि जो हमारी धरोहर है, जो बेसिक रूट्स हैं उसके बारे में हम लोग उसे बताते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स जो ग्लैमर है वो अपने हिसाब से ही परफॉर्म करता है और बहुत बड़े लेवल पे वी आर वर्किंग ऑन द इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल एवरी टाइम ऑन द फाइनेंस. तो अभी जैसे कोविड टाइम था एंड इवेंट्स बहुत एडवर्सली इफेक्टेड रहे, तो ऐसे में आप ये कॉन्टेस्ट वर्चुअल कराया आपने या इसको लेके गए या हुआ ये नॉर्मल जैसा हम बोलते हैं फिजिकल इवेंट की तरह या ये वर्चुअल हुआ? वर्चुअल हमने इसलिए रखा बट हम लोगों ने क्या कोविड टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि आप सब कंटेस्टेंट्स को मोटिवेटेड रखें. इंडल्जमेंट बहुत ज़रूरी था बिकॉज आपकी बॉडी और आपकी मेंटल हेल्थ दोनों इफेक्ट हो रही थी उस पर. तो हम लोगों ने सब लोगों के लिए एक बड़ा डिप्रेसिव सा माहौल था उस समय. इट वाज सो न्यू कि यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट. अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा थी. तो हम लोगों ने लोगों को जितने हमारे कंटेस्टेंट्स उनको हम लोगों ने हमेशा इंडल्ज रखा. हम लोगों ने उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ दी जिसपे हम उनके लिए एक टू कीप देम इंडल्जिंग इन बिकॉज 1 साल डिले हो रहा है, अब 1.5 साल डिले हो गया है. आज 2 साल बाद हम उस ब्यूटी पेजेंट को वापस जयपुर लेकर आ रहे हैं और फिर वापस दिल्ली लेकर भी जाएंगे. तो उन 2 साल के जिस टाइम पीरियड में
जो कंटेस्टेंट्स थे उनको इंडल्ज रखना, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना एक बहुत बड़ा टास्क था हमारे लिए. बट यू कैन नॉट इमेजिन हाउ स्ट्रेंथफुल द वुमेन इज. They have done brilliantly well for 2 years. They have maintained without their gym and their proper diet. They have done brilliantly well. आई थिंक ऐसे टाइम जब होते हैं, अनसर्टेन टाइम्स होते हैं, ऐसे में ही हमारी एक्चुअल हमें अपनी क्षमताओं का पता लगता है कि हम कितना अडेप्ट कर सकते हैं, किस तरह से हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट निकल के आती है. एंड आई थिंक एट टाइम्स हम ज़्यादा अच्छा एक्सेल कर पाते हैं जो भी हम कर रहे हैं. बिल्कुल. और कोविड ऐसा टाइम था जब हमें ये समझ आया कि फैमिली वैल्यूज़ क्या है, किसी का साथ होना क्या है. जो न्यूक्लियर फैमिलीज में बिलीव करते हैं, आई थिंक उनके लिए एक बहुत बड़ा ये एक लेट्स से आज एक लेसन है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू सर्वाइव. एंड तुम्हारा भी शायद फैमिली के साथ काफी इसी टाइम पे रहना हुआ, अदरवाइज आई थिंक यू हार्डली गुड टाइम अपने पेरेंट्स के लिए या फैमिली के लिए. कभी मौका नहीं मिला. पर एक बात समझ आ गई कि जब काम को वक्त दिया था तो पेरेंट्स ने समझा और आपके परिवार ने समझा. आज जब परिवार को वक्त चाहिए तो थोड़े टाइम के लिए अपने काम को समझाइए कि बाद में भी हो जाए. ये जरूरी है. ब्यूटीफुली सेड एक्चुअली. तो जो भी टाइम है, जो भी लम्हे हैं, जैसे ही हैं, वो खूबसूरत हैं और उसका बेस्ट करें. खूबसूरत है जिंदगी, खूबसूरत है. आपको देखना है आपका नजरिया कैसा है. हाँ, जैसी सोच होती है वैसी जिंदगी आपके पास आती है. मुझे हमेशा एक बात याद आती है कि खूबसूरती चेहरे में नहीं है, लिबास में नहीं है, खूबसूरती आंखों में है. आप जैसे चाहें वैसे बना लें. दैट्स ब्यूटीफुल. ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थान की एक बड़ी धरोहर है. जयपुर इसका हब है. पूरे वर्ल्ड में जयपुर की ब्लॉक प्रिंटिंग फेमस है. अभी आपका जो रीसेंट वेंचर है वो ब्लॉक प्रिंटिंग गारमेंट से ही जुड़ा हुआ है. तो इस एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहेंगे? मैंने आपको हमेशा कहा, इस शहर ने मुझे हमेशा बहुत कुछ दिया है और हर बार कुछ नया दिया है. इंटरेस्टिंग. और सब कुछ सिखाया है. तो मेरा फर्ज बनता है कि शहर को भी मुझे देना चाहिए. और राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ की ब्लॉक प्रिंटिंग दुनिया भर में फेमस है और लोग उसे पसंद करते हैं. और हॉस्पिटैलिटी ने मुझे ये सिखाया कि लोग एक्चुअली पसंद करते हैं. सो इट्स एक्चुअली गुड फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक है, वेजिटेबल डाइज हैं, इट्स मतलब ऑर्गेनिक है. हम देखें तो इसके कोई केमिकल इफेक्ट्स ही नहीं है. तो इट्स गुड अगर हम इसको पैट्रनाइज करें और इसको प्रमोट करें तो. बिल्कुल. और अगर आप देखेंगे कि अगर हम जैसे ब्लॉक प्रिंट्स और कॉटन को अंडररेटेड बहुत मानते हैं, बट इफ़ यू कम डाउन टू द अदर कंट्रीज, हमारा कॉटन और हमारी प्रिंटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रिंटिंग्स जो लोग प्रेफर करते हैं. तरुतानी के साथ शुरू करने का यही था कि हम लोगों ने कॉटन और जो हमारी आर्ट है ब्लॉक प्रिंटिंग की, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हमने काम किया. हमारी जो प्रिंटिंग है या हमारे साइज चार्ट्स है वो सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ही हम लोगों ने उसे बनाया है. And it is basically for local people also. Also, we are exporting it to the other countries. So you are into retailing or wholesaling or exports or all? We are in all. We are all. Okay. We are doing all three. And you are making garments for women or men, or you are into bed sheets? What kind? So we are into home furnishing, of course. We are into home furnishing. Basically, we are putting more efforts on garments for women also. So that's it. And I think I've visited Tarutani's social media handles, and I've realized you have given a very modern twist to the traditional fabric. तो जो फैब्रिक है उसके मोटिव्स बहुत ट्रेडिशनल हैं और जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है, डिज़ाइनिंग है, वो काफ़ी मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी है. सो दैट्स द फ्यूजन एंड दैट्स द ब्यूटी. अगर आप वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो आप आगे नहीं निकल पाएंगे. यू हैव टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग. और मैंने अपने करियर के साथ भी ये किया है और मैं अपने प्रोडक्ट्स, अपने बिजनेस के साथ हमेशा ये करता हूँ और करता रहूँगा. That's nice. No, one should be dynamic and one should be enterprising always, because you never know life कब क्या किस तरह से लेके आए और क्या नई opportunities आपको Keep trying. Yes. अभी का टाइम ऐसा है कि we are into a digitalized era. सब चीज़ digitalize हो रही है. Businesses के लिए इम्पेरेटिव हो गया बिकॉज ऑफ कोविड ऑफ कोर्स कि वो डिजिटल अडेप्टेशन करें ई-कॉमर्स में और ऑनलाइन अपने बिजनेसेस को लेके जाएं. तो आपको भी लगता है कि आपको भी ये इम्पेरेटिव था या प्रोएक्टिव थे पहले से ही इस सब चीज़ों के अडेप्टेशन के लिए, या आपको यू वर फोर्स्ड टू डू दिस आफ्टर कोविड? देखिए, ऑफ कोर्स यू नीड टू बी मोर फोकस्ड ऑन डिजिटल ऑफ कोर्स, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है. आपको अपने लोकल एडवर्टाइजमेंट्स पे या लोकल वेंडर्स पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज आपका बैलेंस आपके रूट से है. डिजिटलाइज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जहाँ आप बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकते हैं. ये एक अच्छा है कि आप घर बैठ के आप दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स को
भेज सकते हैं, उनसे उन्हें दिखा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है. अडेप्टेशन टू डिजिटल इज ऑलवेज गुड बिकॉज दिस इज फ्यूचर. बट देन when you come to a state like Rajasthan where your culture and roots are your tradition, तो आपको अपने प्रोडक्ट को लोकल भी मार्केट करना है और डिजिटलाइजेशन को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है. Right. तो बैलेंस इज मोर इम्पोर्टेंट. Yeah, of course. You are an inspiration for so many young people. हमारे ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं, यूथ है जो आपको देख रहा है, सुन रहा है इस समय. तो कुछ टिप्स या कोई सक्सेस मंत्रास जो आप उनको शेयर करना चाहेंगे अपनी लाइफ से, जो आपने लर्न किया है एंड दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स. देखिए, ऐसा कोई फिक्स्ड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता लाइफ का. जितना मैंने सीखा है, ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आप यू कीप वर्किंग हार्ड. आप हमेशा मेहनत करिए और अच्छे से करिए. मतलब रास्ता कैसा भी हो, बस मंजिल खूबसूरत होनी चाहिए, इस पे फोकस रखिए. और अगर आप बहुत ही अच्छे से अपनी मेहनत कर रहे हैं एंड यू वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, आई एम श्योर नथिंग कैन स्टॉप यू टू रीच योर गोल. एंड देयर इज नो एनर्जी इन द वर्ल्ड विच विल स्टॉप यू फॉर डूइंग गुड. That's the thing. It's often said, life is not a destination, it's all about the journey. It is about and just love your journey towards your destination. Yes, it is. फिर भी कुछ ऐसा होता है कि हर इंडिविजुअल को लगता है कि ये मेरी कॉम्पिटेंस है, ये मेरी यूएसपी है, या ये मेरी की स्ट्रेंथ्स हैं. तो कुछ आपको लगता है कि देयर इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट यू विच यू आर रियली यू थिंक दैट यू आर गुड एट इट. कोई स्किल या कोई कॉम्पिटेंस या कुछ आपको अपने बारे में ऐसा लगता है कि ये मेरी की स्ट्रेंथ है. आई डोंट नो, मे बी आप लोगों के लिए एक बहुत ही लेट्स इट्स वेरी ओल्ड स्कूल थॉट, बट फॉर मी इज़ लाइक आई डोंट नो. मेरा एक हमेशा कोई इंसान, चाहे मेरे लिए स्ट्रेंजर है या मेरा अपना है, मेरा हमेशा एक इमोशनल टच होता है उसकी तरफ. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी a good human than to be a successful human. I always believe in that you should be a good human at the end of the day. Do whatever gives you happiness and try to give first. पहले आप देना सीखिए, आपको मिल अपने आप जाएगा. That's what I believe. That's a beautiful thought. Karan, तुम spiritual being हो या religious being हो? Very unique question which I'm asking, but yeah. मुझे अगर आप देखें तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर हर किसी के लिए एक, जैसे मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी एक अननोन जगह पे हैं, आप उसे GPS यूज़ करते हैं, तो GPS इज़ लाइक अ गुरु. जब आप कुछ चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, यू नीड अ गुरु टू गाइड यू. फॉर मी इट इज़ ऑफ कोर्स सदगुरु जग्गी वासुदेव आई फॉलो. आई एम स्पिरिचुअल बट आई एम मोर प्रैक्टिकल. आई लव द इंटेलेक्चुअल थॉट हाउ इट डिलीवर्स. मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. प्लस मैं ये समझता हूँ कि आप पूरे दिन में 5 मिनट तो अपने आप को दीजिए. वो 5 मिनट जो आपने अपने साथ बिताए हैं, वो सबसे अच्छी स्पिरिचुअलिटी का लेसन होता है. दैट इज़ इट. दैट्स नाइस. मेरा एक सवाल ये भी जनरली होता है कि आपने अभी जैसे बोला कि यू आर अ हार्ड वर्किंग गाय एंड यू बिलीव इन हार्ड वर्क. वी से स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क. सो डेस्टिनी वर्सेस हार्ड वर्क, व्हाट वर्कड फॉर यू? हार्ड वर्क. इट्स ऑलवेज हार्ड वर्क. इट इज़ ऑलवेज हार्ड वर्क. एंड लक का फेवर मिलता है? Luck is a cherry on the cake. If you have it, you have it, but the cake has to be delicious. It was really nice talking to you. बहुत सारी एनर्जी है जो तुम ट्रांसफ़र करते हो. अगर आपसे कोई भी बात करेगा तो वो बहुत मोटिवेट होगा, इंस्पायर करोगे. तुम डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल हो. इट वॉज लवली बीइंग विद यू टुडे एंड टॉकिंग टू यू. इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू. Thank you for having me here. Thank you so much. जल्द ही हम आपसे फिर जुड़ेंगे और मिलवाएंगे आपको कुछ और जानी मानी हस्तियों से. तब तक बने रहिए हमारे साथ. जय हिंद, जय भारत.